अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। ये मेरा सेकंड चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। आज हम बात करेंगे कि कैसे पता लगेगा कि एक बंदा धोखेबाज है, झूठा है, झूठी मोहब्बत है, हमारे साथ ड्रामे कर रहा है। इसी चीज़ पर हमने बात करनी है। वीडियो को सुनिएगा गौर से और एंड तक लाज़मी देखना है और जितनी भी मैं आपके सामने साइंस रखूँ, इन साइंस को इग्नोर नहीं करना। सबसे पहली चीज़ जो कि मैंने पहले वीडियोज़ के अंदर भी ये चीज़ डिफ़ाइन की हुई है, अगेन मैं आपके सामने रखूँगा। जो भी बंदा झूठा होगा, धोखेबाज होगा, उसकी बातें अलग होनी है और उसके काम अलग होने हैं। ये इस चीज़ की गारंटी। अगर कोई बंदा इस टाइप की हरकतें करता है, भाई समझ जाओ। भाई समझ जाओ और मुड़ जाओ। एक बंदा आपको कहता है मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन जब आप बीमार होते हैं, आपसे पूछा भी नहीं जाता। आपको पता लग रहा है कि एक बंदे को केयर नहीं है, तो भाई कहाँ की मोहब्बत? कहाँ का प्यार? वो तो धोखा दे रहा है। एक तरफ से आपको कहा जाता है हुक्म है आपका जैसे बोलेंगे, दूसरी तरफ से आपको कभी ज़रूरत है, वो बंदा गायब, वो बंदा गायब या वो ऐसे मजबूर लाचार बन के बैठा है कि भाई उसको कुछ पता ही नहीं है। आपकी खुशी, आपकी चीज़ें वो अहमियत ही नहीं रखती। ऐसे वो बंदा आपके साथ चल रहा है, तो आप अंदाज़ा करो कि वो बंदा कर क्या रहा है। बातें उसकी बड़ी-बड़ी हैं, काम वो करता नहीं। सिर्फ़ लफ्ज़ों की हद तक वो आपको हद से ज़्यादा प्यार करता है। लफ्ज़ों की हद तक तो उस जैसा मुख़लिस कोई है ही नहीं। लेकिन जब आती है बात एक्शन की, वहाँ पे उसके एक्शन ज़ीरो हैं या बड़े मिनिमम एक्शंस हैं। थोड़ा-सा आपको जो है ना डोज़ दिया जाता है ताकि आप उसके साथ रहो, ताकि आप कन्फ्यूज़ रहो, ताकि आप स्ट्रेस का शिकार रहो। बस आपको समझ ही ना आए कि जी ये बंदा आपको कभी लगे नहीं लव है। समझ रहे हो? फिर आप उस बंदे से जुड़े रहो, जुड़े रहो, जुड़े रहो। ये वाली टेक्निक लोग खेलते हैं आपके साथ और बचो ऐसे लोगों से। सेकंड चीज़, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ये बारहा काउंसलिंग के अंदर भी ये बात लोगों को बोलता होता हूँ। एक अच्छा बंदा जो धोखेबाज नहीं है, जो बंदा जो आपके साथ मुखलिस है, उस बंदे को लेकर कभी भी आपका ब्रेन कंफ्यूज नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आप कंफ्यूज होंगे ही नहीं। कंफ्यूज होने का ये मकसद है कि आपको लेकर आप उस इंसान को लेकर आपके दिल में वसवसे आ रहे हो, आपको टेंशन हो रही हो, स्ट्रेस का शिकार उस बंदे की वजह से ये चीज़ नहीं होगी। या आप ये समझ लें कंफ्यूज का ये मकसद है, क्लियर करके मैं आपको समझाऊँ, आपको कभी भी ये फ़ील ही नहीं आएगी कि उसको आपसे मोहब्बत है या नहीं। यानी कि इन 2 चीज़ों में आप लटके हुए हैं। आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। कभी लगता है उसको मोहब्बत है, कभी लगता है नहीं। यानी कि कभी उसके मोहब्बत वाले एक्शन है, कभी उसके अजीब एक्शन है। यानी कि आप समझ ही नहीं पा रहे। आप कन्फ्यूज़ हो, आपके ब्रेन को, आपके शरीर को, पूरे जिस्म को उसने मफ़लूज कर दिया है, कन्फ्यूज़ करके रख दिया है। मैं इसका यूँ एग्ज़ाम्पल दूँगा, आपका अपना कोई प्यारा अज़ीज़, आपकी मदर, आपका फादर, आपके भाई, क्या कभी उनको लेकर ऐसे कन्फ्यूज़ हैं कि यार मुझ पे मुश्किल वक़्त आएगा, ये खड़े नहीं होंगे? हो कन्फ्यूज़? या आप अपनी मदर को लेकर इतने परेशान हो गए, वो बीमार नहीं है वैसे, यानी कि आपको उसकी मुख़लिसी पे शक हो रहा कि वो मुख़लिस नहीं है और इतने परेशान हो गए कि आपका खाना-पीना, आपकी चीज़ें ख़त्म हो गई। ठीक है? नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा तो वो राइट है आपके लिए। जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है तो वो मेरे मुताबिक मुख़लिस नहीं है। मुख़लिस बंदा कभी भी आपको कन्फ्यूज़ नहीं करता। आप उसकी वजह से स्ट्रेस में नहीं जाते। आपको एंग्ज़ायटी नहीं होती। अब इसी के साथ रिलेटेड चीज़ है कि याद रखिएगा, जो बंदा मुख़लिस नहीं होता, वो बंदा, उस बंदे की वजह से आपकी सेहत बहुत डैमेज हो रही होगी। आपके दिमाग पर असर हो रहा होगा, आपकी मेंटालिटी पे असर हो रहा होगा, आपकी बॉडी पे असर हो रहा होगा, आपकी ग्रोथ पे असर हो रहा होगा। जो आप काम करना चाहते हो या चाहते थे, वो काम नहीं कर पा रहे। किस वजह से? उस बंदे की वजह से। उस बंदे की वजह से नहीं कर पा रहे काम। हो ही नहीं रहा आपसे। क्योंकि उसने स्ट्रेस में इतना डाला हुआ है। राइट बंदा
सही बंदा, उसकी वजह से हमेशा आपकी ग्रोथ होती है। आप ज़िंदगी में हमेशा उस बंदे की वजह से आगे बढ़ते हो, ना कि उस बंदे की वजह से पीछे जा रहे हो। आप मुझे खुद बताएँ कि दिन-ब-दिन आप पीछे जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो? दिन-ब-दिन आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है या आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं? दिन-ब-दिन आपकी सेहत ठीक हो रही है या आप बीमार पड़ रहे हो? क्या हो रहा है? अगर तो आप बीमार पड़ रहे हो, तो भाई वो बंदा ठीक नहीं है। वो धोखेबाज़ है, वो बेवफ़ा है। और अगर आपकी सेहत ठीक हो रही है, तो बंदा अच्छा है। अगर आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आ रही है, तो वो बंदा अच्छा है। अगर ग्रोथ नहीं आ रही, रुक गए हो, बिज़नेस बर्बाद, सेहत बर्बाद, दोस्तियाँ खत्म, अपने आप को आइसोलेशन में डाल दिया है, ना इधर के ना उधर के काम, थोड़ा बहुत किया, घर आके लेट गए, काम किया, ये कंडीशन है तो वो बंदा ठीक नहीं है आपके लिए और कभी भी ठीक होगा भी नहीं। ऐसे बंदों से किनारा कशी करनी चाहिए, जो आपकी सेहत का कबाड़ा कर देते हैं। नफ्सियाती मरीज़ आपको बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते ये लोग। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ पे फूँक-फूँक के कदम रखना पड़ता है। बड़ा डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इस वज़ह से इन चीज़ों को आपने लाज़मी अंडरस्टैंड करना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अच्छा, उसके अलावा याद रखिएगा, जो बंदा धोखेबाज़ होगा, उसको आपकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं होनी, कोई परवाह नहीं होगी। कोई परवाह ना होने का ये मकसद है, आप रो रहे हैं, उसको आपकी फ़िक्र ही नहीं है। आपको उसकी याद आ रही है, आपका बात करने का दिल करता है, उसको कोई परवाह नहीं है। यानी कि आपकी चीज़ें, आपकी फीलिंग्स, आपसे रिलेटेड चीज़ें कुछ भी नहीं, बस उसको अपनी फीलिंग्स की फ़िक्र है। उसको अपने मतलब की फ़िक्र है, उसको अपना मतलब होगा आ जाएगा, अपना मतलब नहीं, नहीं आएगा और अपना मतलब होगा लोग इमोशनल भी हो जाते हैं, मैं आपको एग्ज़ैक्टली बताऊँ। अपना मतलब है आके रोना, मुझे बड़ी याद आ रही है आपकी, बस मेरा दिल कर रहा था आपसे मिलने का, रोना शुरू कर दिया। मेरे कहने का समझाने का ये मकसद है लोग बड़े तेज़ हैं। खुदारा इस दुनिया में इन लोगों में फूँक-फूँक के कदम रखो। ये उन लोगों को अंदाज़ा होगा जिनके साथ धोखे हुए हैं। बाकी मेरी बातों को सीरियस नहीं ले रहे होंगे। लेकिन जिनके साथ धोखे हुए हैं ज़रा उनसे पूछिएगा कि ये क्या चीज़ है? और वो कहेंगे कि हाँ जी, ये के राई ठीक बात करता है। इसकी बातें ठीक हैं। चीज़ों को समझोगे तो आपके लिए आसानियाँ होंगी, नहीं समझोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स जो है ना वो बढ़ते जाएँगे और ऐसे लोग कभी आपको सुकून में नहीं रहने देते। कभी भी सुकून में नहीं होंगे आप। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।